हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से हमारे चैनल पर जीव विज्ञान वर्ग 1 पात्रता परीक्षा 2025 के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और पिछले सेशंस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थे, वो आपकी अलग से चलेगी और ये आपकी अलग से चलेगी क्लास। ये आज क्लास 1 है। ये मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ। लगभग हम 15 क्वेश्चन एक सेशन में डिस्कस करा करेंगे, उससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और टाइम हम दोपहर 2 बजे का रखते हैं। 2 बजे आपकी क्लास हो जाया करेगी। तो आज की क्लास फिर शुरू करते हैं और सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि 2 बजे जब मेरी वीडियो आए तो आपके मोबाइल का भी नोटिफिकेशन ऑन रहे। ठीक है, मतलब आपको भी पता चल जाए कि भाई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधे एवं जंतुओं का समूह। रैंक के समान, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, रैंक के समान, समान लक्षणों वाले पौधे एवं जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? तो जंतुओं का समूह क्या कहलाएगा? प्रजाति, वंश, गण या टैक्सॉन? जल्दी से बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा टैक्सॉन। टैक्सॉन मतलब एक रैंक होता है। रैंक कैसे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सॉन है, अलग अलग रैंक है ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टैक्सॉन या वर्ग की वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, चीज़ों को अलग अलग वर्गीकृत करना, बांटना। इसकी सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। जाति सबसे छोटी इकाई है और जगत सबसे बड़ी इकाई है। ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। प्रजाति सबसे छोटी इकाई है और जगत सबसे बड़ी इकाई है। द्विनामकरण पद्धति, तो द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने करा? तो सबसे पहले द्विनामकरण मतलब इसमें 2 नाम होते हैं, एक होता है वंश का नाम, एक होता है जाति का नाम। ये बात किसने कही थी? तो कैरोलस लीनियस जी ने कही थी और कैरोलस लीनियस जी को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे। तो जो पॉइंट्स आपको आते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हो तो आप नोट डाउन करते जाइए। टैक्सॉन क्या है? अभी हमने पढ़ा, रैंक को ही टैक्सॉन कहते हैं। तो किसी रैंक वर्ग की समूह, किसी रैंक वर्ग की समूह को क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। फिर है सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो लीनियस जी है। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी थी, याद रखिएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था? तो लेमार्क, थियोफ्रास्टस और लेमार्क ने करा था। चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो चरक संहिता। यहाँ से देखो, आपको एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 पॉइंट्स अलग मिलते जाएंगे। द्विनामकरण पद्धति में 2 शब्द होते हैं, एक होता है वंश, एक होता है जाति। किसने दी थी? तो कैरोलस लीनियस जी ने दी थी। कैरोलस लीनियस जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सिस्टमा नेचुरी है। पुस्तक जिसमें द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो देखो जैसा अभी हमने पढ़ा था, क्या है? सिस्टमा नेचुरी। किसके द्वारा लिखी गई? तो कैरोलस लीनियस जी के द्वारा। किसके बारे में बताया गया? तो द्विनामकरण पद्धति के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जाति का मेयर्स बायोलॉजिकल संकल्पना। तो मेयर्स के द्वारा क्या वर्ड दिया गया? जाति। स्पीसीज टर्म इज गिवन बाय मेयर। तो मेयर का जो बायोलॉजिकल संकल्पना है उसमें किसके बारे में बात की गई है? प्रजनात्मक पृथक्करण पर बात की गई है। किस पर आधारित है वो मुख्य रूप से? तो प्रजनात्मक पृथक्करण पर वो आधारित है। नेक्स्ट है, वर्ग की समूह का कोई रैंक, जहां पर भी बात आए रैंक, वो क्या होता है? टैक्सॉन। याद रखिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी रैंक है या टैक्सॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने वर्ग की श्रेणी से सही सुमेलित है? तो देखो, ये शेर जो है, शेर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस, लॉयन का है पैंथेरा लियो। ठीक, तो शेर का है पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा इसका क्या हो गया? वंश हो गया। क्या हो गया? वंश हो गया। और टिग्रिस क्या हो गई? इसकी जाति। और हमसे क्या पूछा है? सही सुमेलित। तो यही
सही सुमेलित है। नेक्स्ट है वर्गीकी पदानुक्रम की घटती हुई वर्गीकी श्रेणियाँ बतानी हैं। तो जगत, मैंने आपको बोला था कि जगत क्या है, सबसे बड़ा होता है और जाति है सबसे छोटी होती है। तो ये जगत सही है, जगत ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये वाला यहाँ पे जाति है लेकिन और सब चीज़ें इसमें नहीं है, ये वंश है तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो जगत फाइलम, फाइलम इज़ यूज्ड फॉर, याद रखिएगा, एनिमल्स, और डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है, फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, जगत, मेरे साथ बोलिए, जगत, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। नेक्स्ट है नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुसार कौन सा सही ढंग से लिखा गया है। तो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है भाई, लिखा ठीक है। क्या ये घरेलू छिपकली है, नहीं, तो ये एक घरेलू मक्खी है। क्या है, ये एक घरेलू मक्खी है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, रोगजनक प्रोटोजोआ है, हाँ ठीक है भाई, ये प्रोटोजोआ है और गंभीर किस्म मलेरिया रोग पैदा करता है, ठीक है ये बात। तो फेलिस टिग्रिस, ये तो कहीं नाम ही नहीं है, फेलिस टिग्रिस, ठीक है। इकोलाई एंट अमीबा कोलाई का पूरा नाम है और मनुष्य की आंत में पाए, एंट अमीबा नहीं होता है, एस्चेरेशिया कोलाई है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका होता है। तो कौन कौन से सही हो गए, केवल इसमें एक सही दिया है और वो भी कौन सा दिया है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो कि एक प्रोटोजोआ मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। फिर है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा सही नहीं है। तो हर्बेरियम सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित किया जाता है, ठीक है भाई। सजीव में पादपों के संदर्भ में वनस्पति उद्यान पादपों का भंडारण है, ठीक है। संग्रहालय में पादप एवं जंतुओं के चित्रों का भंडारण, चित्रों का भंडारण नहीं है। संग्रहालय में, म्यूजियम में केवल पादप और जंतुओं के चित्रों का भंडारण नहीं होता है। इस वजह से चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था, मतलब कौन सा गलत है, ऐसा लिख लिया करो आप, ठीक है। जब भी आपको दिया है सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है, तो ये गलत है कि केवल चित्रों का भंडारण नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जीवों का नामकरण किया जाता है, तो कौन सा नियम विरुद्ध है, मतलब कौन सा गलत है। तो पहला जो शब्द है वो वंश है बिल्कुल, दूसरा जो है वो जाति बिल्कुल सही है, लैटिन भाषा में होना चाहिए, तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, हाथ से लिखें तो अलग अलग चिन्हित किए जाना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा में नहीं, ऐसा नहीं कि किसी भी भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। चूँकि विरुद्ध पूछा गया था इस वजह से ये आंसर सही हो जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हर्बेरियम स्पेसिमेन के शीट में क्या सूचना नहीं है। तो सूचना में क्या क्या होता है, संग्रह का नाम होता है, संग्रह की दिनांक होती है, स्थायी नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, लेकिन पौधे की ऊंचाई के बारे में नहीं बताया जाता। तो ये वाला ऑप्शन चूंकि क्या पूछा था, नहीं पूछा था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 का ये सेशन आप लोग के लिए शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं वर्ग एक की, और सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।